बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने यूडीसी का पार्ट 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे और आज की इस वीडियो में हमने यूडीसी का जो सेकंड पार्ट है यूडीसी में जो आज की इस वीडियो में हमने एमसीक्यूज 51 से लेके 100 तक हमने वो सॉल्व करना है। सो लास्ट टाइम जो वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो वो आप देख लो, प्लेलिस्ट में जिस चले जाओ, वहाँ पे यूडीसी के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो उस वीडियो में मैंने एमसीक्यूज 51 से लेके 50 तक एक्सप्लेन कर चुका था। आज की इस पार्ट 2 वीडियो में मैं एमसीक्यूज 51 से लेके 100 तक हम कवर करेंगे। सो चलो एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। Okay, MCQs 51. A person who is liable to pay zakat is called साहिब हैसियत, साहिब हिसाब, साहिब निसाब। तो दिस इज़ दी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, साहिब निसाब उसको कहते हैं। MCQs 52. वोशर एंड होम्स आर। अच्छा, इसमें ज़्यादातर MCQs ब्लर हैं तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छी तरह से डिलीवर कर दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम आपके लिए ना हो। तो usher and hums is called two kinds of taxes in Islam. Okay, that is the two kind of taxes in Islam. अच्छा, 53. Which among the following is called the key of paradise? तो वो सलाह हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 54. What was the first civil war in Islam? That is जंग अबवा। ओके, फर्स्ट सिविल वॉर जो था वो जंग अबवा था। 55. Sulh Hudaybiyah was signed between Muslim and Jews of Medina. Okay, option B इसमें correct option होगा। 56. The first Umayya Khalifa was Hazrat Abu Bakr al-Mughira। अमीर माविया जो था वो हमारा फर्स्ट उमैया खलीफा था, अमीर माविया। ये आपने याद रखने, इसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज जो होंगे वो रिपीट होंगे, तो ये जनरल एमसीक्यूज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको आपने याद रखना है। ओके, जितने भी टेस्टिंग एजेंसीज होती हैं वो इस तरह नहीं करती कि अलग सा वो कोई बंदा हायर कर लेते हैं, बल्कि वो ये सारे एमसीक्यूज उनके डेटाबेस में पड़े होते हैं, तो इन्हीं एमसीक्यूज को वो बार बार वो टेस्टों में भी लाते हैं। तो बेस्ट ही हो कि आप जितने भी पास पेपर होते हैं वो आप उनको सॉल्व कर लो, बजाय इसके कि आप कोई एक बुक या इस्लामिक हिस्ट्री को पकड़ लो और उस पूरी हिस्ट्री को याद कर लो। उसकी जगह आप पास पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लो, तो वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। ओके, 57. मीनिंग ऑफ अल-वाहिद, वो ऑप्शन बी करेक्ट है, द यूनिक। ओके, मीनिंग ऑफ अल-वाहिद, अल-वाहिद मीन्स के द यूनिक वन। 58. अमंग द फॉलोइंग बैटल द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफिज़ कुरान वर मार्टर्ड इन जंग यमामा। जंग यमामा में ज़्यादातर जितने भी ज़्यादातर हाफिज़ कुरान जो थे वो सबसे ज़्यादा हाफिज़ कुरान जंग यमामा में शहीद हुए थे। मार्टर्ड मीन्स के शहीद हुए थे। 59. किरामन कातिबीन मीन्स इलस्ट्रियस राइटर। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, इलस्ट्रियस राइटर, ILLUSTRIOUS, इलस्ट्रियस राइटर। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। 50. क्वेश्चन नंबर 60. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु टुक रिफ्यूज ड्यूरिंग हिजरत इन केव। तो वो हमारे पास जो था वो सोर था। ओके, सोर के मकाम पर। Okay, 61. Which of the following terms refer to the ability of the computer to automatically configure a new hardware component that is added to it? Formatting, multi-processing, multi-programming, plug and play. Plug and play. Okay, plug and play. So ये plug and play इसका correct option होगा। Question number 62. Hard disk in a computer is a आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइस। जितने भी वो आपने नाम सुना होगा कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क जो होता है वो स्टोरेज डिवाइस होता है। वो कहते हैं ना कि मैंने ये डेटा इसमें डालने पर नहीं आ रहा है, तो वो कंप्यूटर पर कहते हैं कि इसके हार्ड डिस्क आप बढ़ा दो। तो हार्ड डिस्क इसमें फिजिकल डिवाइस होता है। ओके, 63. A set of instructions that operate various part of the computer hardware is called hardware manager, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, URL। तो वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। ओके,
कंप्यूटर में एक आपका फिज़िकल होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ओके, तो फिज़िकल हमारे पास जैसा ये मॉनिटर हो गया, ये एक सीपीयू हो गया, तो ये हमारे पास फिज़िकल है। इसके अंदर पे हार्डवेयर भी हो जाता है और भी फिज़िकल सारे वो टर्मिनोलॉजी इसमें आ जाते हैं, लेकिन उनसे काम निकलवाने के लिए हम फिर वो सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो सॉफ्टवेयर उनको यानी रास्ता दिखाते हैं कि आपने ये करना है, सेकंड स्टेप आपका यह होगा, थर्ड स्टेप आपका यह होगा, फोर्थ स्टेप आपका यह होगा। यानी सॉफ्टवेयर उनको बताता है कि फॉर एग्जांपल यूज़र लाइक मैं अभी क्लिक कर लूँ तो कौन कौन से स्टेप कंप्यूटर ने फॉलो करने, तो वो सॉफ्टवेयर उनको फिर गाइड करता है। तो दैट इज़ द सॉफ्टवेयर। ओके, 64 द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बिट। बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके, बिट या आपका 0 होगा या 1 होगा। कंप्यूटर में बिट आपके 2 टाइप्स के होते हैं, या 0 होगा या 1 होगा। ओके, किलो बाइट मीन्स के 1000 बाइट, और एक बाइट में फिर 8 बिट होते हैं। ओके, किलो मीन्स 1000, वो तो आप जानते होंगे, किलो मीन्स 1000। बाइट मीन्स के 8 बिट, जो 1 बाइट होता है वो 8 बिट के इक्वल होता है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे लिख लूँ कि 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गया, तो ये आपका बाइट हो गया, और ये सारे बिट्स हैं, तो 8 बिट विल बी इक्वल टू 8 बाइट। ओके, टेराबाइट मीन्स getting about 12 byte. Okay, 65 in PowerPoint the selected design template can be applied to current slide only, to all slides, to all the new presentation you created, all of these। तो इसमें all of these आएगा। अगर आपने PowerPoint पे प्रेजेंटेशन बनाई है तो आपको ये आइडिया हुआ होगा, तो इसमें all of these आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 66 A computer application program that display data arranged in row and column is called spreadsheet, register, form, ये पता नहीं क्या है, तो ये स्प्रेडशीट इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 62 व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड। तो ये अक्सर किसी को याद नहीं होता, ये 1638 होते हैं। ओके, मैक्सिमम फॉन्ट साइज ज़्यादातर हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, पर हमें इतना ये आइडिया नहीं होता, तो ये आपके MCQs में भी आ सकते हैं। तो इसमें 1638 जो होता है वो आपका मैक्सिमम लिमिट होता है फॉन्ट साइज़ का। Okay, 68 in MS Excel we cannot edit the content of a cell by pressing the Alt key, clicking the formula bar, pressing the F2 key, double clicking। तो इसमें pressing the Alt key ऑप्शन A इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। Okay, next MCQ 69 What is terabyte? An optical storage medium, a multi-functional operating environment, flash memory, roughly ए ट्रिलियन या रफली ए ट्रिलियन के इक्वल होते हैं। टेराबाइट मीन्स के 10 की पावर 12 बाइट्स, और 1 बाइट जो होते हैं वो आपका 8 बिट के इक्वल होते हैं। ओके, तो इट मीन्स के 10 की पावर 12 टाइम्स 8, दैट इतने बिट्स होते हैं एक टेराबाइट्स में। ओके ओके 70 व्हाट डज रैम इन ए कंप्यूटर स्टैंड फॉर। तो ये तो इजी है, रीड एंड मेमोराइज रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। Okay, 71 complete the number series 11 13 17 19 23 29 31 37 41। तो इसमें आपका 43 ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में आपका जो डिफरेंस आएगा इन दोनों में, तो वो आपका आ रहे हैं 2 डिफरेंस आ रहे हैं। ओके, 11 + 2 विल बी 11 12 13, इनमें आपका 2 डिफरेंस आ रहे हैं। अच्छा, फिर 13 और 17 में आपका डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 डिफरेंस आ रहे हैं यहाँ पे। फिर 17 और 19 में कितना डिफरेंस आ रहे हैं? फिर 2 डिफरेंस आ रहे हैं। यहाँ पे देख लो तो फिर 4 आ रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं, फिर 4 आ रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं, फिर 4 आ रहे हैं, तो फिर 2 ऐड कर लो, 41 42 43, तो 43 यहाँ पे आपका आएगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। Okay, 72 class has 12 boys and 18 girls. Boys are what fraction of the class? तो boys are what fraction of the class? तो it means कि हमने क्या करना है, हमने boys out of class का fraction find करना है। तो boys कितने हैं? boys आपके हैं जो हैं वो 12 हैं, और out of class तो class में total कितने हैं? तो 8 9 10 20 30 हैं। तो 12 आउट ऑफ 30 इसमें नहीं है, क्योंकि इसने सिंप्लीफाइड वर्जन हमें दिया है। तो 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, तो ये 6 / 5 6 × 2 = 12,
6 times 5 is 32, 2 divided by 5 ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके 73, इफ़ द डे बिफोर yesterday was such a day then day after tomorrow will be, तो ये हमारे पास करंट है। ओके तो डे बिफोर yesterday, तो बिफोर yesterday आपके ये आ रहे हैं, ये क्या है, ये कह रहे हैं कि ये सच अ डे था, सच अ डे था। ओके देन डे आफ्टर टुमारो, तो ये हमने फाइंड करना है। तो सच अ डे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो इसमें वेडनेसडे आएगा। ओके 74, इन ए डेयरी फार्म 40 cows eat 40 bags of bush in 40 days. How many days one cow will eat 1 bag of bush? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इन्हीं एक क्वेश्चन की वजह से अक्सर मेरिट भी बन जाता है। ओके ज़्यादातर स्टूडेंट इन इस MCQs को सॉल्व नहीं करते, लेकिन अगर आप इस टाइप के MCQs को भी सही कर लो तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्चुअली रेशो से, 3 वेरिएबल रेशो से ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में। वहाँ पे आप चले जाओ, बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में आप चले जाओ, तो वहाँ पे आपको इस टाइप के बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे। तो वहाँ पे अगर वो आप देख लो तो वहाँ से आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एक दफ़ा अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए तो उसके बाद जितने भी टेस्ट आएंगे तो उसमें आपको इतने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे और आपकी सिलेक्शन भी आसानी से हो जाए करेगी। ओके तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल रेशो हैं। ओके तो ये हमारे पास काव हैं, तो काव आपने लिखना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड वेरिएबल बैग्स हैं, थर्ड वेरिएबल मेरे पास डेज है। ओके तो 40 cows, इट मीन्स के 40 cows विल ईट 40 bags ऑफ bushes। ओके चारा जो होते हैं 40 bags ऑफ चारा इन 40 days, 40 days में वो खा लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी in how many days one cow will eat 1 bag of bush। तो in how many days, तो it means कि this is my unknown, ये मैंने unknown है, ये मैंने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस 3 वेरिएबल रेशो के केस में आपने एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है और 2 वेरिएबल को कंपेयर करना है। तो मैं इसको कांस्टेंट रख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो बैग ऑफ बुशेस हैं, जो चारा हैं 40 बैग्स ऑफ बुशेस हैं, वो कांस्टेंट हैं। ओके तो इसको मैं कांस्टेंट रख देता हूँ कि ये मेरे पास कांस्टेंट है। अब इन दोनों को आपने देखना है। बैग ऑफ बुशेस आपके पास कांस्टेंट है, लेट्स से मेरे पास ये बुशेस हैं। ओके ये मेरे पास कांस्टेंट है। अब मैं इस तरह कर लूँ कि नंबर ऑफ काउस को मैं इंक्रीज़ कर लूँ। तो जितने नंबर ऑफ काउस को आप इंक्रीज़ करोगे, अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर लूँ तो नंबर ऑफ डेज इसके डिक्रीज़ होंगे या इंक्रीज़ होंगे। तो नंबर ऑफ काउस को आप इंक्रीज़ कर लो और आपके बैग्स ऑफ बुशेस कांस्टेंट है, तो फिर नंबर ऑफ डेज आपके डिक्रीज़ होंगे। तो इट मीन्स कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो मेरे पास इनवर्स रिलेशन है। एक रिलेशन हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक आपका इनवर्स रिलेशन। ये सारे मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किए हैं वहाँ पे। तो डायरेक्ट रिलेशन मीन्स कि आप एक को इंक्रीज़ करते जाओ तो दूसरा भी आपका इंक्रीज़ होगा, एक को डिक्रीज़ करते जाओ तो दूसरा भी आपका डिक्रीज़ होगा। इनवर्स रिलेशन मीन्स कि एक आप इंक्रीज़ कर लो तो दूसरा आपका डिक्रीज़ होगा, एक आप डिक्रीज़ कर लो तो दूसरा आपका इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे देख लो, इसको मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ तो ये मेरे पास डिक्रीज़ हो रहे हैं। ओके तो ये इनवर्स रिलेशन इन दोनों में। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, 1 लाना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँ कि मेरे पास 1 आ जाए, तो 40 डिवाइड बाई 40 कर लो तो आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास इनवर्स रिलेशन, तो यहाँ पे आपने डिवीजन करना है तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आपने डिवाइड करना होगा इनवर्स केस में। डायरेक्ट केस में अगर आपने यहाँ पे डिवीजन करना है तो यहाँ पे भी डिवीजन करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो दैट इज़ इन डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन यहाँ पे देख लो तो हमारे पास इनवर्स रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करना है 40 मल्टीप्लाई बाय 40, तो इससे आपके पास 1 आ जाएगा। ओके यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे 40 टाइम्स 40 आ गया। अब क्या करना है, अब इसके बाद आपने ये हो गया, अब इसको आपने कांस्टेंट रखना है और बैग्स और डेज को आपने कंपेयर करना है। अननोन को आपने देखना है, अननोन मेरे पास डेज में, तो डेज को पहले आपने काउ के साथ कंपेयर करना है और बैग्स को कांस्टेंट रखना है। उसके बाद आपने काउस को कांस्टेंट रखना है और डेज को आपने बैग के साथ कंपेयर करना है। तो इस काउस को मैं अब कांस्टेंट रख देता हूँ, तो ये मेरे पास कांस्टेंट हो गया। ओके यहाँ पे देख लो तो 1 1 कांस्टेंट है। ओके ये मेरे पास कांस्टेंट है।
अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख लो, इफ़ यू अगर आपके पास काउस जो हैं वो कांस्टेंट है, लेट्स से आपके पास 5 काउस हैं, 1 2 3 4 5, ओके, ये आपके पास 5 काउस हैं। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि नंबर ऑफ बैग्स ऑफ बुशी जो है उसको ज़्यादा कर लूँ। तो जितना आप उसको ज़्यादा करोगे तो उतने नंबर ऑफ डेज, ज़्यादा दिन वो गुजारेंगे, ज़्यादा दिन उनका वो चारा हो जाएगा। तो इट मीन्स के इसको अगर मैं इंक्रीज़ कर लूँ तो नंबर ऑफ डेज भी आपके इंक्रीज़ होंगे। तो इट मीन्स के इन दोनों में हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट में अब यहाँ पे मैंने 1 लाने, तो क्या कर लूँ, यहाँ पे मैंने 40 को डिवाइड करना है, यहाँ से 40 को डिवाइड कर लो तो आपके पास वो 1 आ जाएगा। ये 1 आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ये भी आ गया। यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे भी मैंने 40 से डिवाइड करना है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अगर यहाँ पे मैंने डिवीजन करना है तो यहाँ पे भी मैंने डिवीजन करना है, तो यहाँ पे भी 40 से डिवाइड कर लो। तो ये 40 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 40 आ जाएगा। तो आपका अननोन जो है दैट्स विल बी इक्वल टू 40। तो इसमें आपका 40 आंसर होगा, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के एमसीक्यूज अक्सर वो आ जाते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं वहाँ पे इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, 1-2 एमसीक्यूज आ जाते हैं, और यही 2 एमसीक्यूज जो होते हैं ये आपके मेरिट इसी 2 एमसीक्यूज के बेस पे बनते हैं, क्योंकि बाकी एमसीक्यूज तो इजी होते हैं, वो तो ज़्यादातर स्टूडेंट कवर कर लेते हैं, लेकिन इन 2 एमसीक्यूज में अक्सर स्टूडेंट्स स्ट्रक हो जाते हैं, ओके, उनको नहीं आता। तो अगर आप इन्हीं 2 एमसीक्यूज को कर लो तो आपका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज 75, पॉइंट आउट द ओल्ड एंट्री। तो यहाँ पे 6, 9, 15, 21, 24, 28, 30। तो ओल्ड एंट्री मीन्स ओल्ड एंट्री, ये मतलब नहीं है कि इसका ये मतलब नहीं है कि ओल्ड मीन्स के 3, 5, 7, 11, अक्सर स्टूडेंट ये ले लेते हैं। यहाँ पे ओल्ड एंट्री मीन्स के कौन सा नंबर डिफरेंट है बाकी से। तो यहाँ पे देख लो, तो दिस इज डिविजिबल बाई 3, 9 भी डिविजिबल बाई 3 है, 15 भी डिविजिबल बाई 3 है, 21 भी डिविजिबल बाई 3 है, 24 भी डिविजिबल बाई 3 है, 30 भी डिविजिबल बाई 3 है, बट 28 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। तो आपका 28 इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, 76, 0.8 एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन इज। अच्छा, 0.8 हमारे पास फ्रैक्शन में आप कर लो तो ये क्या आ जाएगा 0.8, तो ये आपका आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि सर इसमें तो 8 डिवाइड बाई 10 नहीं है, ये तो हमारे पास रॉन्ग आंसर है। तो ये रॉन्ग, इसमें हमारे पास ये रॉन्ग नहीं है, ये इसमें हमारे पास ऑप्शन है करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 44053, ये तो नहीं होगा। 80 डिवाइड बाई 100, 80 डिवाइड बाई 100 को आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये 0 इस 0 के साथ कट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 8 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। लेकिन जितने भी फेसबुक पे मैंने रिप्लाई देखे हैं इस एमसीक्यूज़ का, तो ज़्यादातर स्टूडेंट कमेंट में ये कह रहे हैं कि सर इसका जो आंसर है इसका ऑप्शन इसमें नहीं है इंक्लूड। तो जो भी ऑप्शन आप करेक्ट कर लो तो वो आपका करेक्ट कंसिडर कर दिया जाएगा, बट ऐसी बात नहीं है। इसको आपने काफ़ी केयरफुली इस टाइप के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। 8 डिवाइड बाई 100 नहीं आएगा इसमें, 88 डिवाइड बाई 90 ये भी नहीं आएगा, 80 डिवाइड बाई 100 इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो इससे 8 डिवाइड बाई 10 आता है, वही आंसर। ओके, 77, PowerPoint presentation are widely used as not outlined for teachers, project presentation by student, communication of planning, all of these। तो जितने भी हमारे पास ये हैं सब के लिए हम PowerPoint को यूज़ करते हैं। जितने भी प्रेजेंटेशन होते हैं या स्टूडेंट ने अगर कोई डेमो देना है तो वो भी PowerPoint को ही यूज़ करते हैं। 78, ए कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर इज कार्ड। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बग हैं। वो कहते हैं ना हम बग हो गया है इसमें, कंप्यूटर में बग आया, तो वो सॉफ्टवेयर एरर जो होता है वो बग, वो अक्सर कंप्यूटर पे भी आ जाते हैं, बग बड़ा सा नाम शो हो जाता है जब एरर आ जाते हैं। तो इसमें बग ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, 79, विच शॉर्टकट की इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन इन पावरपॉइंट। तो वो कंट्रोल एम है। ओके, कंट्रोल एम से आपके पास न्यू स्लाइड आ जाता है। ओके, next MCQ that is 80, shortcut key to switch to the next window is called Alt plus Tab। okay, Alt plus Tab को आप प्रेस कर लो तो नेक्स्ट विंडो में आप चले जाते हो। ओके, 81, who is the supreme commander of the Pakistan Armed Force by states। तो वो आपका प्रेसिडेंट होता है। ओके, प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है कि आर्मी चीफ कौन होगा, वो साइन करता है उस पर एंड पे। ओके, 82, द खिलाफत मूवमेंट वाज रिलेटेड टू ऑटोमन अम्पायर्स। उसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। 83, कायदे-ए-आज़म 14 पॉइंट्स वर इन रिस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट। ओके, नेहरू रिपोर्ट इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। 84,
व्हेन वाज द सिंध सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई, तो वो 1936 में सिंध जो है वो मुंबई से सेपरेट हो गया था, जुदा हो गया था। 85 द क़ायद-ए-आज़म पास्ड हिज बार एंड लॉ एग्जामिनेशन फ्रॉम लिंकन इन, ओके, इसमें हमारे पास लिंकन इन, LINCOLN, ये इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट MCQ 86, who was the main architect of the joint section meeting of Congress and Muslim League in Lucknow in 1916, तो वो आपका मोहम्मद अली जिन्ना, जिस ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। 87, who among the following remain Viceroy of India from 1941 to 1947, तो वो आपका लॉर्ड वेवेल, ओके, वेवेल, WAVEL, वेवेल। 88, who was the ruler of Kashmir at the time of partition, तो वो हरि सिंह इसका वो था, उन्होंने उसकी वजह से आज वो जम्मू कश्मीर बन गया है। अगर वो ना होता, उन्होंने ना भेजा होता, तो फिर ये जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आ जाते। ओके, 89, द डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व बाय ऑल मुस्लिम लीग ऑन, तो 22 दिसंबर 1939, ओके, इसमें ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट MCQs 90, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड फंड, वो हमाद अजहर, जो करंट मिनिस्टर ऑफ पावर हैं वो हमाद अजहर ही है। OGRA, ओगरा, स्टैंड फॉर ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ये पेट्रोल के प्राइस जो आजकल बढ़ रहे हैं वो ओगरा ही डिसाइड करते हैं, ओके। एक्चुअली जो हमारे पास इंडिया होता है, इंडिया में क्या करते हैं, वो सुबह के 6 बजे जो पेट्रोल का प्राइस है वो अप डाउन करते हैं, 1 रुपये या इंक्रीज़ कर लेते हैं या डिक्रीज़ कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट को देख के वो पेट्रोल प्राइस को अप या डाउन करते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल का प्राइस हाई हो जाते हैं तो वो सुबह के 6 बजे, हर सुबह के 6 बजे वो पेट्रोल के प्राइस को 1 रुपये ज़्यादा कर लेते हैं या 1 रुपये कम कर लेते हैं। जो कि पाकिस्तान में इस तरह नहीं है। पाकिस्तान में वो 15 डेज़ के अकॉर्डिंगली वो करते हैं। लाइक जो एक महीना होता है, महीने में 2 दफ़ा, 1 तारीख को और 16 तारीख को वो पेट्रोल के प्राइस अप या डाउन करते हैं। तो वो ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। तो कौन ग्लोबल मार्केट को देखते हैं? तो वो ओगरा ही होते हैं जो ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। ये सारी जो पेट्रोल के प्राइस हैं, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, ये सारे मैंने अपने एक दूसरा चैनल जो है इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड बाय नवीद, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने ये जो रिसर्च बेस्ड टॉपिक होते हैं वहाँ पे मैं उसका इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। तो वो सारे मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो जाने तो वो आप उस चैनल को विज़िट कर लें। तो वो ओगरा ही होते हैं जो सजेस्ट करते हैं। ओगरा जो होता है वो मिनिस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप प्लीज़ वो प्राइस अप कर लो, डाउन कर लो। तो वो ओगरा इदारा होते हैं, ओके। इन्होंने ये इदारा बनाया हुआ है जो ग्लोबल मार्केट को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली पेट्रोल के प्राइस को अप या डाउन करते हैं। ओके, 92, सटपारा लेक इज़ लोकेटेड क्लोज टू स्कर्दू, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। 93, कुलभूषण यादव डेथ सेंटेंस वाज सस्पेंडेड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये आपने न्यूज़ में काफ़ी दफ़ा सुना होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिर वो सस्पेंडेड किया था। ओके, 94, फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई, ओके, फिजिकल ईयर भी इसको कहते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? वो ज़हीरुद्दीन बाबर था। 96, कलाबाग इज़ इन मियावाली, ओके, वो आपका मियावाली में। 97, what made Sir Syed Ahmad Khan concluded that Hindus and Muslims could not meet work together anymore? तो वो लैंग्वेज क्या था? हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी, ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। मोहम्मद अली जिन्नाह जॉइन ऑल मुस्लिम लीग इन 1913। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये अक्सर आते हैं। मोहम्मद अली जिन्नाह जॉइन मुस्लिम लीग इन 1913, ओके। द बादशाही मॉस्क ऑफ लाहौर वार बुल्ड बाय औरंगज़ेब, ओके, औरंगज़ेब ने इसको बुल्ड किया था। लास्ट MCQs ऑफ दिस क्लास इज विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1979? और डॉक्टर अब्दुल सलाम था, ओके। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इन MCQs में, या अगर आप कोई और पास पेपर जानना चाहता हूँ कि, या अगर आपका कोई टेस्ट आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में गाइड कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उससे रिलेटेड जो पास पेपर हैं वो अपने चैनल पे अपलोड कर दूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।